इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वालदा कहाँ से आई थी और इमाम हसन अस्करी के घर में कैसे पहुंची। मैंने पहला पार्ट बयान किया था ये कहाँ से आई थी। दूसरे पार्ट और दूसरी रिवायत जो है, बीबी नरगिस खुद बताती हैं कि मैं मलका कसरे रूम की पोती हूं। मेरा रिश्ता मेरे रिश्तेदार के भाई से हो रहा था। बड़े एजाज और एहतराम के साथ महफिल सजी हुई थी, मजमा लगा हुआ था, बड़े रईसुल आजम लोग मौजूद थे। मैं भी एक मलिका थी, मैं भी एक शहजादी थी। अक्द होने लगा। मैं भी ईसाई मजहब से थी और मेरा अक्द भी ईसाई मजहब के लोगों से हो रहा था। अक्द पढ़ने वाला भी आ गया था। सब लोग एक तख्त पर मौजूद थे। अचानक तख्त का एक पाया टूट गया, लोग जमीन पर गिर गए और काफी सारे लोग जख्मी हो गए। इस वाक्य की वजह से मेरा निकाह न हुआ। कुछ अरसा गुजरा जिससे मेरा निकाह हो रहा था, फिर उसके दूसरे भाई से मेरा अक्द होने लगा। उसी तरह महफिल सज गई, लोग जमा हो गए। एजाज व एहतराम की महफिल थी, मजमा आम लगा हुआ था, कई किस्म के खाने पके हुए थे। अक्द का इरादा किया, अक्द पढ़ने वाले ने अक्द पढ़ना चाहा, फिर उसी तरह उस तख्त का एक पाया टूटा, लोग जमीन पर गिर गए और मेरा अक्द ना हुआ। लोग सोचने लग गए, हैरानगी की बात है कि दूसरी मर्तबा ये वाक़या हो रहा है, इसके पस मंजर कोई ना कोई बात है। पूरा मजमा परेशान, दूसरी मर्तबा ये वाक़या क्यों हो रहा है। बीबी कहती है फिर मेरा ये अक्द ना हुआ। रात के वक्त एक दिन मैं सोई हुई थी, मैंने ख्वाब देखा। एक मकाम है जिस पर रसूल खुदा हजरत मसीह हजरत ईसा नबी जमा है। ऐसा ही दरबार सजा हुआ है जिस तरह मेरा अक्द के वक्त सजा हुआ था। हजरत मसीह ने हजरत मोहम्मद और अली मुर्तजा का बड़ा खूब अच्छे अंदाज से इस्तकबाल किया, उन्हें एहतराम के साथ बिठाया और हजरत रसूल खुदा और अली मुर्तजा ने कहा, हम आपके वसी की बेटी का रिश्ता लेने आए हैं अपने फर्जंद हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के लिए। तो हजरत मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मानी और अक्द कर लिया। जब इमाम हसन से इस नरगिस खतून का अक्द हुआ, उसके बाद बीबी अक्सर इमाम हसन को ख्वाब में देखा करती थी और मुतालबा करती थी कि आपकी खिदमत में हाजिर होने का कोई रास्ता बताएं। तो एक दिन हजरत इमाम हसन अस्करी ने फरमाया, तुम्हारे इलाके से एक फौज का काफिला जंग के लिए रवाना होगा, तुम उसमें शामिल हो जाना। उस फौज को शिकस्त होगी और औरतों को लोग कैद कर लेंगे और मैं आपके खरीदने का वो काफिला आपको कैद करके बगदाद ले आएगा और आपकी खरीदारी का मैं इंतजाम कर लूंगा और आपको ले जाऊंगा। बीबी कहती है कि इसी तरह मैं उस काफिले में शामिल हो गई। जंग शुरू हो गई। जिस काफिले में मैं थी उनको शिकस्त हो गई। शिकस्त होने के बाद मुझे कैद कर लिया गया और भी काफी सारी औरतें मस्तूरात थी। हमें बगदाद ले आए और बगदाद में एक फर्द ने तारीख वाला लिखता है, बशीर बिन सलेमान अंसारी, मुझे खरीद लिया और इमाम की खिदमत में मैं हाजिर हो गई। जब मैं इमाम की खिदमत में हाजिर हुई तो मेरा अक्द तो ख्वाब में हो चुका था, इमाम अली अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा ने कर लिया था। अक्द की तो अब जरूरत नहीं थी, मैंने घर में जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। 255 हिजरी आई, मेरे शिकम में बच्चे के आसार नहीं थे। मैंने नमाज शब पढ़ी 15 शबान जुम्मा के शब को। नमाज शब के फौरन बाद मुझे शिकम के आसार मेरे जाहिर होने लग गए और इमाम महदी जैसा खूबसूरत चांद जैसा बेटा और अल्लाह की आखिरी हुज्जत दुनिया में आ गई। और मैंने जो ही पहली नजर इमाम हसन अस्करी के बेटे इमाम महदी पर डाली तो इमाम सजदे में खुदा की तस्बीह कर रहे थे। यह होती है इमाम की विलादत। तस्बीह कर रहे हैं,
میں ماں تھی، باپ بھی امام تھا، میرا بیٹا بھی امام تھا. اس میں تعجب کی بات تو نہیں تھی کہ کیسا ہے، کیونکہ یہ امام تھا، یہ پہلے سے تربیت یافتہ تھا، اس کے پاس علم لدنی تھا، یہ علم سیکھنے کے لیے نہیں جاتے. امام اور معصومین کے جسم اطہر میں علم کا نزول ہوتا ہے، یہ علم سیکھنے نہیں جاتے.